हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अल्फा जीएस। तो आज के क्वेश्चन पे गौर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। पहला क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद के माध्यम से सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? किस अनुच्छेद के माध्यम से जो है सशस्त्र बल हो या पूर्ण सैनिक हो, अर्धसैनिक हो, पुलिस हो, उसके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो आर्टिकल 33 मौलिक अधिकार का वर्णन आर्टिकल 12 से 35 में है। और अनुच्छेद 33 में स्पष्ट किया गया है कि सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों या जो है इंडियन आर्मी या जो पुलिस है, उसके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 अधिकारों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 14 से 18 तक का वर्णन है समानता का अधिकार। कानून के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव से निषेध का अधिकार 15 में, और 16 में हो गया लोक नियोजन में अवसर समानता का अधिकार, 17 में हो गया अस्पृश्यता का अंत, 18 में जो हो गया उपाधियों का अंत। ठीक है, ये 5 अधिकारों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? तो संविधान का भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है। संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, भाग 17 राजभाषा। इसका जो है अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 343 से 351 तक का वर्णन है। अनुच्छेद 341 से 351 तक का वर्णन है, जिसमें 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का वर्णन किया गया है। 343 में यानी राजभाषा का लेख है, जो इसका राइट आंसर होगा भाग 17। अनुच्छेद भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पूर्णावलोकन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक पूर्णावलोकन जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पूर्णावलोकन यानी जो है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्याय को पूर्णावलोकित क्या कर सकता है, या सर्वोच्च न्यायालय अपने खुद का दिए गए निर्णय को बदल सकता है, बदलने की क्षमता है, अवलोकन कर सकता है। तो ये किस देश से प्रेरित है? अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। किस उच्च न्यायालय ने किस केस में, यहाँ किस केस कर दीजिए, मिसप्रिंट है। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट है इंडियन एक्सप्रेस केस 1985। इस केस में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, अलग से स्वतंत्रता नहीं दिया जाएगा, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही, यानी आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही निहित है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही निहित है। इंडियन एक्सप्रेस केस इसका राइट आंसर होगा 1985। याद रखिएगा 1985। 1985। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था यानी अनुच्छेद ये जो है 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे अब जो है बंद कर दिया गया है। यह राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, जिसे 104वें संविधान संशोधन के द्वारा बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जो है पिछले 2 बार से पूछ रहा है। अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इनमें से कौन सी योग्यता आपके पास होनी चाहिए? आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए? न्यूनतम 21 वर्ष का होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत है। आपको 25 वर्ष की उम्र होना चाहिए। ठीक है, किसी विषय में स्नातक होना चाहिए? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप इलिटरेट है तब भी चुनाव लड़ सकते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए? बिल्कुल, भारत का नागरिक ही लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। बोलने की क्षमता हो अथवा ना हो, तब भी आप जो है लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए जो है आपका राइट आंसर होगा सी, भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष का आयु होना चाहिए,
लिटरेट या इलिटरेट होने से कोई मतलब नहीं है, बोलने की क्षमता से मतलब नहीं है, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, तब आप लोकसभा के चुनाव लड़ सकते हैं।